शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मारी पलटी। पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का किया खूब विरोध। अब मोदी, शाह और योगी को दिया राम मंदिर का श्रेय। शंकराचार्य की ये बात विरोधियों को कैसे बर्दाश्त होगी? अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जहां पूरे देश में उत्साह का माहौल है, तो वहीं इसी बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद की इसी आपत्ति की वजह से उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है, तो वहीं कुछ लोग उन्हें मोदी विरोधी भी बता रहे हैं। इन सब के बीच अब खबर आ रही है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुद राम मंदिर निर्माण का श्रेय पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पहचान ही मोदी विरोधी संत के तौर पर रही है और ये विरोध आज से नहीं है, साल 2019 से है, जब पीएम मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और संतों के संगठन राम राज्य परिषद ने उनके खिलाफ श्री भगवान पाठक को टिकट देकर मैदान में उतार दिया था। हालांकि हलफनामा में खामी का हवाला देकर नामांकन ही रद्द कर दिया गया था, जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस कदर भड़क गए थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, ये तानाशाही है। वो नहीं चाहते कि उनके सामने कोई लड़े। उनका बहुत विरोध है काशी में उन्होंने जिस तरह से मंदिर को तोड़ा है, जिस तरह से गंगा के खिलाफ छल किया है, जिस तरह से वादा पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें जनता में न जाना पड़े। जाए तो अकेले जाए ताकि सारा वोट उन्हें ही मिले, इसलिए वो ये करवा रहे हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। साल 2019 से मोदी विरोध करते करते अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये बात स्वीकार करने से पीछे नहीं हटते हैं कि राम मंदिर निर्माण का सपना आज साकार हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसका सबसे बड़ा श्रेय पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ही जाना चाहिए। ये बात उन्होंने आज तक खुद ये इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा, जिसके समय में जो चीज होती है उसका श्रेय उसी को जाता है, ये तो स्वाभाविक है। जब उनसे पूछा गया कि क्या राम मंदिर का श्रेय मोदी को दिया जाना चाहिए, इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, राम मंदिर का श्रेय मोदी को दे रहे हैं, अमित शाह को दे रहे हैं, योगी जी को दे रहे हैं। आखिर यही लोग तो थे जिनके समय में ये सब हुआ। केवल फैसला आने की बात नहीं है, फैसला आने के बाद देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सब लोगों को एकजुट करना, इन सब में सरकारों का योगदान था या नहीं था, इसीलिए राम मंदिर का श्रेय इनको मिलना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हो, लेकिन ये बात तो वो भी स्वीकार करते हैं कि राम मंदिर निर्माण में मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी ने भी अहम योगदान दिया है। शायद यही वजह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी को मुख्य यजमान भी बनाया गया है। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मानना है कि मंदिर भगवान का शरीर होता है, उसके अंदर की मूर्ति आत्मा होती है। मंदिर का शिखर भगवान की आंखें हैं, कलश भगवान का सिर है और मंदिर में लगा झंडा भगवान के बाल हैं। बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है, यह हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। यानी एक तरफ तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मोदी, योगी, शाह को राम मंदिर का श्रेय भी दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो सच बात यह है, हमने सार्वजनिक रूप से कई बार ये बात कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है? बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला, ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना।
और हम एक हिंदू होने के नाते एंटी कैसी बात करते हैं? आप लोगों को तो केवल यही धुन है, एक ही एजेंडा आप लोगों ने बना लिया है मीडिया ने कि बस एंटी मोदी सिद्ध कर दो। आप ये बताइए कि जब इन्हीं प्रधानमंत्री के द्वारा, इन्हीं के गृह मंत्री के द्वारा धारा 370 समाप्त की गई, क्या उसका स्वागत हमने नहीं किया? नागरिकता कानून लाया गया, क्या उसके बारे में हम लोगों ने अच्छा नहीं कहा? समान नागरिक संहिता की जब बात की जाती है तो अपनी जो हमारी धार्मिक चिंताएं हैं उनको व्यक्त करते हुए क्या हम उसका स्वागत नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का अभियान देश में चलाया, क्या हम लोगों ने उसमें कोई बाधा डाली? क्या उसकी सार्वजनिक प्रशंसा नहीं की गई? श्री राम जन्मभूमि के निर्णय के आने के बाद किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में मेंटेन किया गया, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया गया, इतने बड़े निर्णय के आने के बाद भी ये जो उनका प्रशासन के संचालन का कौशल था, क्या इसके बारे में हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा नहीं की? जो हिंदू होने के नाते हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है, और ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।